हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम वाइब्स में। वंस अगेन आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। So let's start few points regarding calculation of interest on capital. Interest on capital is payable only out of profit of the business. If firm is not having profit, you cannot allow interest on capital to partners. Interest on capital is calculated on the opening capital along with additional capital for the time period it remains in the बिजनेस। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम प्रोवाइड करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करके प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो उस एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे उस ड्यूरेशन के लिए, उस पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए वो कैपिटल बिजनेस में रहेगी। If closing capital is given in the question, then opening capital will be calculated to calculate interest on capital. अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना देकर क्लोजिंग कैपिटल दे दी हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल into rate upon 100 and into time. Here time refers to, यहाँ पर टाइम का जो आपका यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है इसलिए ताकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकें उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक पर्टिकुलर ईयर में यूज किया है। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 which is on 1st April 2024, Mike and John are partners having capital of rupees 10 lakh and 8 lakh respectively. तो दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल दे रखी है 10 लाख और 8 लाख और दोनों ही कैपिटल 1 अप्रैल की दे रखी है, मींस आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। माइक इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल ऑन 30 सितंबर 2024। माइक एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आया, एडिशनल कैपिटल लेकर आया ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज की 30 सितंबर 2024 को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर 2004-2025। और क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कीजिए 9% के रेट से पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट, जो कि हमारे क्वेश्चन में 9% दे रखा है, अपॉन 100 इंटू टाइम। First of all, we'll calculate interest on capital for Mike. So interest on Mike's capital. तो Mike की कैपिटल अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो he has invested 10 lakh rupees on 1st April 2024 and then he introduces additional capital of rupees 2 lakh on 30 September 2024. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, interest on Mike's capital is equal to 10 lakh into 9 upon 100. 10 lakh इज द ओपनिंग कैपिटल और इस ओपनिंग कैपिटल पे 9% के रेट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे फॉर होल ईयर, क्योंकि ये कैपिटल आपको बिगिनिंग में दे रखी थी तो आपने इस कैपिटल को थ्रू आउट द ईयर एट टिल द एंड ऑफ ईयर यूज किया है। प्लस एज ही हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो ऑन दैट एडिशनल कैपिटल आपको अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, जिसके लिए फॉर्मूला आप सेम यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल 2 लाख प्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल 2 लाख इंटू रेट 9% अपॉन 100 इंटू, अब क्योंकि ये कैपिटल 30 सितंबर को इन्वेस्ट की गई है, 30 सितंबर इज द एंड ऑफ मंथ, तो वी कैन अज्यूम इट ऑन 1 अक्टूबर और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो मार्च 31 2025 में होगा। इफ यू कैलकुलेट months from 30 September or 1st October to 31st March, they will be 6. So here the interest on capital will be calculated for 6 months on the additional capital. So 10 lakh into 9 upon 100 on opening capital plus 2 lakh into 9 upon 100 into 6 upon 12 for additional capital. जब आप 10 लाख का 9% निकालेंगे it will be 90,000 plus 2 lakh का 9% 18,000 for 6 month 9,000. Add both the amounts, so it will be 99,000 and it will be the interest on Mike's capital. Then John has also introduced 8 lakh rupees on 1st April as capital. So now we have to calculate interest on John's capital.
So interest on John's capital is equal to amount of capital is 8 lakh into rate is 9%. No additional capital as invested by John. So we'll calculate interest on capital only on opening capital, which will be 9% of 8 lakh is equal to 72,000. तो हमारे पास दोनों ही पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुकी है. नाउ we have one more question for you, practical problem number 9, which is on March 31st 2024, after the close of books of accounts, the capital accounts of R and S stood at rupees 1,20,000 and 1,60,000 respectively. Now the capital balances are given of R and S on March 31st 2024. That means these capitals are closing capital. Then the profit for the year rupees 72,000 was distributed equally. पार्टनर्स को हम प्रॉफिट बांट चुके हैं 72,000 का, इक्वली मीन्स 1:1 में. द ड्रॉइंग्स मेड बाय आर वर रुपीज 4 लाख एंड बाय एस रुपीज 8 लाख. दोनों ही पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स भी की है, आर ने 4,000, एस ने 8,000 ड्यूरिंग द ईयर. एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट 10% पर एनम. पार्टनर्स को 10% पर एनम के रेट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं. क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स. क्वेश्चन आपसे दोनों ही पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करवा रहा है. तो हमने क्वेश्चन को केयरफुली रीड किया है. हमें पता है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है इस क्वेश्चन में, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल की नीड पड़ेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग फॉर्मूला. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस शेयर इन प्रॉफिट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओपनिंग कैपिटल. आपने 11th क्लास में भी देखा होगा. तो वी विल कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फॉर आर फर्स्ट. ओपनिंग कैपिटल ऑफ आर इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल ऑफ आर विच इज 1,20,000 प्लस ड्रॉइंग्स विच इज गिवन इन क्वेश्चन 4,000 माइनस शेयर इन प्रॉफिट. शेयर इन प्रॉफिट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 72,000, जिसको हमने इक्वली डिवाइड किया, मीन्स 36,000 ईच पार्टनर. तो 1,20,000 plus 4,000 minus 36,000, which will be 88,000. 88,000 is the opening capital for R. Then again we have to calculate S opening capital. S की closing capital 160 है, drawings 8,000 है, और profit share 36,000. So again we'll use the amount in the formula. For S, opening capital is equal to 1,60,000 plus 8,000 minus 36,000. जब आप इनको ऐड और लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,32,000. तो अब हमारे पास दोनों ही पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, आर की 88,000, एस की 1,32,000. तो हम अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम. टाइम को हम यहाँ पर नहीं भी यूज करें तो चल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मार्च 31st तक की निकालनी है, मींस 12 मंथ्स की. तो जब आप 12 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में टाइम मेंशन करना नीडेड नहीं है. जब आप लेस देन 12 मंथ्स के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तब आप टाइम मेंशन कर सकते हैं. चलिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स. रेट आपका 10% क्वेश्चन में दे रखा है. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर आर. सो इंटरेस्ट ऑन आर्स कैपिटल इज इक्वल टू opening capital of R is 88,000, rate 10%, so 10% of 88,000, which is 8,800. The same we have to calculate for S. Interest on S capital is equal to opening capital of S is 1,32,000 into 10 upon 100. So 10% of 1,32,000 is 13,200. तो हमारे पास दोनों ही पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गई हैं. हमने दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जिनमें डिफरेंट वेज दे रखे थे कैलकुलेट करने के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया है. आप इसके और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.